आइए अब हम प्रत्ययस्थात्कार सूत्र का निषेध पढ़ेंगे। इस निषेध के अंतर्गत एक तो हम न यासयो इस सूत्र को पढ़ेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारे और भी वार्तिक आए हैं, लेकिन आज हम केवल इन 4 वार्तिकों को पढ़ेंगे, जिसमें यकनश्च निषेध आशिषि बुनश्च न उत्तर पद लोपे न छिपकादि नाम च, यहाँ तक के पाठ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए सूत्र को देख लिया जाए। सूत्र का अर्थ है न यासयोः। सूत्र का अर्थ देखिए, यत्तदोहो अस्य, पदच्छेद कर लेना सूत्र का, यत्तदोहो अस्य इतना, तो इतना ये संधि होकर के बन गया इन्ना। कौन संधि हुई, पहचान पाते हो? इतना का इन्ना किस संधि के कारण बना है? यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये बन गया यन्ना। तो सूत्र का अर्थ समझ गए। यत तदो अस्य इतना, यत और तद के आकार को इत नहीं होता है। यदि भले ही वो प्रत्यस्त ककार से पूर्व आकार बना रहे तब भी उसको इकार नहीं होता है। पहले 2 उदाहरण दिए हैं, यका और सका। उसके बाद अगले 2 उदाहरण हैं, तो पहले 2 उदाहरणों पर चिंता करते हैं, उनके सिद्धि करते हैं। ये यत और तद सर्वनाम शब्द हैं। यत तद सर्वादि गण में पढ़े गए हैं। तो यत अथवा तत् शब्द किसी एक को ले लीजिए। तो यत शब्द को जैसे तुम सिद्ध कर रहे हो, तो ये शब्द ददांत है मूल रूप से, तो यद शब्द है। अब करना है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, इस सूत्र के द्वारा अकच प्रत्यय करना है। तो इससे अकच कहाँ होगा? टी से पूर्व अकच होगा। तो यद हलंत है ना, इसमें टी संज्ञक भाग कौन है यद में? अद। तो टी से पूर्व में अकच प्रत्यय कर लीजिए। अब ये स्थिति बन जाएगी, य अकच का बचा लेना बच्चा अक, और अद को साइड में लिख लेना, का को हलंत कर देना। माने कि ये बन गया य अक अद, ऐसा बन गया। ठीक है। इसके बाद आप इससे सु प्रत्यय लाना, प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर कृदंत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, सु की उत्पत्ति होगी, सु का स बचा लेना। इसके पश्चात त्यदादित्वम, त्यदादि नाम लगाना है। त्यदादि नाम सूत्र केवल त्यदादि गण में लगता है। करता क्या है ये? त्यदादि गण में पठित शब्दों के वो त्यदादियों को अकार अंतादेश करता है। तो त्यद तद यद, ये जो भी त्यदादि गण में जो 8 शब्द पढ़े जाते हैं, इन सबको क्या करेगा? ये अकार अंतादेश करेगा। अकार अंतादेश का मतलब जैसे त्यद तद यद, इनके अंत में जो द है उसके स्थान पर ये अ कर देगा। तो जब ये अ कर देगा, स्थिति को समझते चलना, जहां दिक्कत हो वहां लिखते भी चलना, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ। तो इसने द को अ कर दिया, तो स्थिति हो गई य अक लिख लो या मिला दो, तुम य को पूरा कर लो, तो य और क में अ मिला लो, तो य क ये पूरा हो गया। और ये जो द दिख रहा है इसको अलग से साइड में लेकर के इसको अ कर, य क अ, तो ये सु है, सु का ये स बचा ले, तो माने य क अ। अब 2 आ हैं आपके पास, एक तो क में भी आ है, एक ये भी आ किए हो इससे त्यदादि नामा से, इसलिए अब अतो गुणे सूत्र के द्वारा पररूप कर लीजिए। जब आप दोनों आकारों का पररूप कर लोगे तो पर जैसा रूप बन जाएगा, माने दोनों आ मिलके एक आ हो जाए। तो स्थिति हो जाएगी य क अग्रे स, यहाँ तक स्थिति कर ली। और यहाँ पर हल्ङ्यादि ना सु के सकार का लोप हो जाएगा, सु के सकार का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा ये य क। अब इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेना। ठीक है। बाल मरुमाकार ने तो ये, अच्छा वो उधर लिखा है, पहले टाप कर लो स्त्रीत्व की विवक्षा में, पर रूप के बाद टाप कर लो, ये सही है। हाँ, ऊपर लिखा तो है। तो पर रूप के बाद पहले यहाँ टाप कर लेना, तो य क टाप, टाप का बचेगा आ, तब ना हला तभी लग पाएगा, हल्गे आदि नहीं तो लग ही नहीं पाएगा। हाँ, तो य क आ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ करके बना लेना य का। यका के बाद अब जो सु का सा है उसका जो हल्गे आदि करके लोप हो जाएगा, रूप बन जाएगा यका। ऐसे ही तद शब्द है, तद शब्द से बनना चाहिए तका, यद से यका, और तद से सेम प्रक्रिया करके क्या बनेगा? पर वहां ता को स हो जाता है। एक नियम दिया है, तदो स सावनंत्यो हो, ता को स, तो रूप बन जाता है वो सका। प्रक्रिया दोनों की सेम है, बस एक सूत्र के कारण वहां चेंज हो गया। क्लियर है बात? अब क्या करिए, न यासयो निषेध अब लग जाएगा। यत तदोह अस्य इतना, यत तद के आकार को इकार नहीं होता है। तो देखो प्रत्यस्त ककार है ये, क्योंकि अकच प्रत्यय था वो जिसका ककार सुनाई दे रहा है। अकच प्रत्यय के पूर्व में वो है आकार, उस आकार को इकार का निषेध कर दिया, नहीं हुआ इकार।
तो क्या बन जाएगा, यका बन जाएगा। नहीं तो यिका बनता है, यिका शिका ऐसे रूप बनते, सो वो अब नहीं बने। अर्थ दिया होगा इन्होंने। हाँ, तो उसको ये बोलेंगे कि न यासयो इति सूत्रेण निषेध कारणा, न यासयो इस सूत्र ने निषेध कर दिया कि यत और तद शब्द संबंधी, जो यत और यत तदोह माने यत और तद को शब्दों को यदि ककार से पूर्व हैं इनमें आकार, तब भी वहां पर इत्व नहीं होता है। ये नियम केवल यत और तत् शब्द के लिए है बस, ठीक है। इसलिए यत से यका बना था, तद से सका बना है, ताको सा हो गया है। हाँ अब कोई कहा कि देखिए न यासयो हो, यहां तो ये प्रथमा है, तो इससे ये लग रहा है कि ये सूत्र केवल प्रथमा विभक्ति के ही रूपों में इत्व नहीं करेगा। तो कह रहे ऐसी बात नहीं है, वो चाहे कहां कहीं की विभक्ति का रूप हो, ठीक है, वहां पर इत्व निषेध होता रहेगा। जैसे प्रथमा विभक्ति में यका और सका में निषेध हो गया, अब इसके तुम रूप चलाओ, जैसे यका यके यकाहा, अब यकाम, अब द्वितीय विभक्ति के उदाहरण को दे रहे हैं। हाँ, यकाम और ऐसे ही तकाम, और वो ता को जो स होता है वो सु में ही होता है केवल, तो वो तो ऐसे रूप बनेंगे सका सके, मत कहना आगे, तके तका, केवल सु में ही स होता है। हाँ हाँ, केवल सु में ही होता है, क्योंकि तदो सह सावनंत्यो हो, इस नियम के कारण, तो उसका भी यहाँ द्वितीय में तकाम बन जाएगा। तो यासयो में प्रथमा विभक्ति को देख करके, क्योंकि या और सा प्रथमांत के अनुकरण है, तो वो कोई ये न समझ ले कहीं कि ये निषेध केवल प्रथमा विभक्ति में ही प्रभावी होगा, अन्य विभक्तियों में नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है। इस बात को दर्शाने के लिए उन्हीं के दूसरे उदाहरण दे दिए हैं द्वितीय विभक्ति के, ठीक है। तो वो क्या है, यकाम तकाम, सिद्धि वैसे ही होगी। उदाहरण समझ लेना कि वहां पर भी यत और तत् शब्द हैं, तो प्रत्यस्त ककार से पूर्व इनके भी अकार को इकार नहीं होगा। प्रतीक्षा बात समझ रही है ना। हाँ, अब ये जो सूत्र था, ये तो यत और तत् शब्द तक ही सीमित था। वार्तिककार ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई करे, प्रत्यस्थात का सूत्र तो और भी अन्य जगह नहीं लग रहा है, उन सब का संकलन किया। उसमें सबसे पहला संकलन है त्यकनश्चन निषेधा, पहला वार्तिक, बड़े बहुत सारे वार्तिक। त्यकनश्च निषेधा, क्या अर्थ है इसका, बालमुनिकार ने दिया है, त्यकन प्रत्यांतस्यापि प्रत्ययस्थात इति ईत्व प्रतिषेधो वक्तव्य, जो शब्द त्यकन प्रत्यांत होंगे उनका भी प्रत्ययस्थात का इस सूत्र के द्वारा इत्व प्रतिषेध कह, मतलब इससे जो प्राप्त था इत्व, उसका प्रतिषेध कह देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि त्यकन में क्या है, प्रत्यय का है, तो प्रत्ययस्थात का सूत्र तो हर प्रकार के प्रत्यस्त ककार से पूर्व आकार को इकार करने के लिए एकदम रेडी है। इसने कह दिया कि त्यकनश्च निषेधा, त्यकन प्रत्यांत यदि शब्द होंगे तो वहां पर इत्व का निषेध हो जाता है। उदाहरण दिया त्यकन का, पहला दिया उपत्यका, उपत्यका में क देख रहे हो ना, क से पूर्व में या का आ है, उसे इत्व नहीं हुआ, प्रत्ययस्थात का द्वारा प्राप्त था, वार्तिक से निषेध कर लेना, क्या बन गया, उपत्यका बना, नहीं तो उपत्यका बन सकता था। ऐसे ही देखिए अधित प्रत्यय का ही है, क्योंकि त्यकन प्रत्यय का है ये ककार, अभी हम सिद्ध करके भी बताएंगे, अभी तो नॉर्मली मूल से ही समझा रहे हैं। अधित्यका, यहां पर भी ये क प्रत्यय का है, त्यकन का है, उससे पूर्व में यकार है, और इसको क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, इत्व का निषेध हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अधित्यका, ताकि सिद्धि कैसे होती है तो थोड़ा देख लीजिए, इनकी सिद्धि में दिया है एक सूत्र है, उपाधिकाभ्याम त्यकन आसन आरूढ़यो हो, इस सूत्र से उप और अधि पूर्वक त्यकन करता है ये सूत्र, तो उप पूर्वक त्यकन प्रत्यय कर दिया इसने। कौन प्रत्यय कर दिया, त्यकन, और त्यकन का बचता क्या है, त्यक, तो स्थिति हो गई उपत्यक, उप शब्द से, उप इससे, क्योंकि देखो ये सूत्र है ये, उपाधिकाभ्याम त्यकन आसन्न आरूढ़यो हो, आसन और आरूढ़ अर्थ में उपशब्द से त्यकन होता है आसन्न अर्थ में, आसन्न माने समीप अर्थ में, और अधि से आरूढ़ अर्थ में त्यकन प्रत्यय होता है। तो भैया उप से कर दो त्यकन, तो बन जाएगा उपत्यक। त्यकन का इत संज्ञा क्या होता है, न की होती है अथवा अन की होती है, नकार मात्र की ऐसा ही लग रहा है।
आकार भी नहीं है, वो भी नकार। हाँ ठीक ठीक, चलो नकार की कर देते हैं। तो उपत्यक स्थिति होगी क्या, उपत्यक मतलब क में आ है, ठीक है, ना की ही करो, नहीं तो क्या है टाप नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदंत होने से ही टाप होता है। इसमें दे रखा ननु तेकन विदो अकारस्य उच्चारण सामर्थ्याद एवं तुम ना भक्ति। हाँ ठीक ठीक, उच्चारण सामर्थ्य, ठीक है वो लिख ही दिया है। ओके ओके तो अदंत होने से अब टाप होगा, तो ये बन गया उपत्य, स्थित्व की विवक्षा में टाप कर दो, उपत्य का सुआदि कार्य कर लेना, सु का हलिंग आदि लोप हो जाएगा, उपत्यका बनेगा। क्या भाई उपत्यका क्या चीज होती है। और ऐसे ही अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग में अधि का खुद का ई है, ध्यान रखना, वो कोई प्रत्यय के चक्कर में मत पड़ जाना, वो बन जाएगा वो क्या, अधित्यका, वो भी त्यकन से ही बना है, टाप प्रत्यय होकर के से उपसर्ग चेंज है, प्रादि चेंज है। क्या के बताइए उपत्यका कैसे कहेंगे, क्या अमर कोश में उपत्यका और अधित्यका के अर्थ लिखे हैं। उपत्यका अद्रेरासन्ना भूमिरूर्ध्वा भूमिरूर्ध्वम अधित्यका, पर्वतों की जो आसन्न समीपवर्ती जो भूमि है उसे बोलते हैं उपत्यका, माने पर्वतों के तराई क्षेत्र, जैसे देहरादून वगैरह जो बसे हैं ऋषिकेश, ये पर्वतों के समीप वाली भूमि में है, इसलिए इनको बोलते हैं उपत्यका। अद्रे आसन्ना भूमि उपत्यका, अद्रि माने पर्वत की, ठीक है, और ऊर्ध्व आसन्ना भूमि, समझ गए। और अधित्यका किसे कहेंगे, ऊर्ध्वम अधित्यका, पर्वतों के ऊपर में भी कुछ ऐसी थोड़ी समतल भूमि पाई जाती है, जैसे श्रीनगर में थोड़ा समतल जैसी स्थिति है इधर, तो वो क्या बोलेगा, अधित्यका, पठार बोलते हैं ना उसे, हाँ पठार बोलते हैं, उसे बोलते हैं संस्कृत में अधित्यका। तो यहाँ इत तो नहीं हुआ, समझ गए। इसके बाद अगला वार्तिक देखिए, आशीषी बुनश्चना, इस वार्तिक का अर्थ ये है, आशीषी यो बुन माने आशीर्वाद अर्थ में जो बुन प्रत्यय, तस्य योयम अकादेशा, उस बुन के बू को जो अकादेश होता है तो प्रत्यय में कहा जाता है, तो तद अकारस्य, उस प्रत्ययस्थ जो अक का जो अ, उस अकार को प्रत्ययस्थात इति त्वम न, प्रत्ययस्थात का सूत्र द्वारा इत्व नहीं होता है, ठीक है। जैसे जीवका भवका, ये दो उदाहरण दिए इसके, जीवका और भवका, ताकि इनके अर्थ क्या है कि जीवका का अर्थ है जीवतात, जीवतात माने जियो, तो जीव धातु से क्या कर लेना, पहले करना वुन प्रत्यय आशीषी अर्थ में, तो जीव धातु है, जीव वह हलंत कर देना, जीव अग्रे वुन, बुन का बचा लेना वु, और वु को हो जाता है अक, ये वोर नाकव, तो वु को कर लेना अक, स्थिति हो जाएगी जीव अक, रूप बन गया जीवक, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर देना, तो रूप बन जाएगा जीवका, सुआदि कार्य करना और वो लोप हो जाता है, जानते ही हल्गे आदि करके। अब ये प्रत्यस्त ककार है, किंतु ये जो है बुन आशीषी अर्थ में हुआ है, आशीर्वाद अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हो गया इत्व नहीं हुआ, बुन करता कौन है, आशीषी च, इस सूत्र से हुआ है बुन, ठीक है। तो बुन हो गया और उसको अकादेश कर देना बू को, तो बन गया क्या, जीवका। यहाँ इत तो नहीं होगा, भले प्रत्यस्त ककार से पूर्वकार है, क्यों, आशीषी बुनश्च न, इस वार्तिक निषेध के कारण। और भू धातु से क्या बनाया, भवका, तो ये कैसे बनेगा कि भू धातु से सेम प्रक्रिया है, क्या करो, भू धातु से पहले बुन, यहाँ कच के चक्कर में कहाँ पड़ गया रे, तो बुन का क्या बचेगा बू, और बू को क्या हो जाता है, तो स्थिति हो गई भू अक। अब भू में तो ऊ है, ये तो धातु हलंत नहीं है जीव की तरह, तो सार्वधातुकार धातु के सूत्र के द्वारा भू के उकार को कर लेना गुण, गुण कर लेना, तो स्थिति हो जाएगी भो अक, ओकार को अवादेश हो जाएगा इचोयवायावा से, तो बन गया भव क, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होकर के भव का, सुआदि लाना वो सब लोप हो जाता है, भव का। यहाँ पर आशीषी बुनश्च के कारण इत्व नहीं हुआ बच्चा, समझे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। उत्तर पद लोपे न, जहां पर उत्तर पद का लोप हुआ हो वहां पर भी न नहीं होता, क्या, किम न भवति, इत्वम न भवति। तो बता रहे हैं कैसे उत्तर पद का लोप, क्या कैसे, तो भाई इसका देखो अर्थ भी बाल ब्रह्मकार ने दिया, उत्तर पद लोपेपि इत्वम नेति वक्तव्यम इत्यर्थः। उदाहरण है यहाँ पर देवका, उदाहरण क्या है, कहा कि भैया कैसे बनेगा, क्या, देखिए देवदत्त शब्द है, शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं, देवदत्त शब्द से स्वार्थ में का प्रत्यय कर लीजिए, तो स्थिति हो जाएगी देवदत्त का, ठीक है।
अब एक कुछ नियम बता रहे हैं जो उत्तर पद का लोप करते हैं। देवदत्त में दो पद हैं, देवदत्त देव पद अलग है और दत्त अलग है, दोनों का समास होके जुड़ा है ना। हाँ, देवे न दत्ता इति देवदत्ता है, ऐसा कुछ होगा, देव के द्वारा दिया गया। तो ये दो पद हैं बच्चा, इसमें उत्तर पद कौन है? दत्त। तो एक ये नियम है लोप करने वाला, ये दिया है ठाजा वूर्धम द्वितीया दचा है, द्वितीय अच से बाद वाले का ये लोप करता है। और अनजाद उच्च विभाषा लोप वक्तव्य। अब क प्रत्यय तो आपका आजादी प्रत्यय नहीं है, ये तो अनजादी प्रत्यय है, तो फिर विभाषा लोपो वक्तव्य। तो यहाँ पर तो विभाषया लोप होगा, मतलब विकल्प से लोप होगा। तो भाई जब एक बार लोप हो गया तो ये दत्त का कर देना लोप, तो स्थिति बचेगी केवल देव का। क्या बचेगी? स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर लेना? टाप कर लेना। तो क्या बन गया? ये देवका बन गया। ऐसे बनाए देखो, इसकी सिद्धि अद्भुत है, दत्त का लोप होकर के तो देवका बन गया। अब ये क प्रत्यय का ही ककार है ना, देव में वाक आको ही होना चाहिए, ककार से पूर्वकार कोई कार। इसने कह दिया उत्तर पद लोप है ना, लेकिन तो यहाँ तो उत्तर पद का लोप हुआ है, इस कारण से इत तो नहीं होता है। हाँ, उत्तर पद का लोप ना हो तब क्या करें? तो वहां तो इत तो हो ही जाएगा, इसलिए वो प्रत्यय उदाहरण है देवदत्तिका। तो हमारे हिसाब से इन्हें देवदत्तिका को बाद में रखना चाहिए, देविका पहले रखना चाहिए, देवका पहले रखना चाहिए। क्यों? उदाहरण पहले रखा जाता है, ग्रंथ का यही सिद्धांत है, ग्रंथ पहले रखा है, देवका पहले और देवदत्तिका बाद में रखे। और ये उत्तर पद का लोप जो है लोक में भी होता है ना। जैसे किसी का नाम जो है थोड़ा 4 अक्षरों का होता है तो उसके 2 अक्षरों का लोप कर लिया जाता है पहले, है ना। जैसे किसी का नाम भानु प्रताप है तो उससे भानु भानु कहते हैं, बस ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हाँ तो इसलिए शास्त्रों में भी ये बताया है। चलिए आगे बोलते हैं। छिपकादि नाम च है कि न है? च न, तुम्हारे में न भी दिया है क्या पाठ? वैसे होना चाहिए, सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो छिपका, देखो त्यकनश्च निषेधा में निषेध शब्द लिख दिया, आशसी भुनश्च न लिखा, उत्तर पद लोप पे न लिखा, और छिपकादि नाम च च से किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? वैसे च भी तो न को ला सकता है यदि ये समुच्चायक है, और छिपकादि में मतलब न चकार अनुवृत्ति को ले आएगा। क्या है रे इसमें? पर ये तो चकार थे, इन्होंने इत्वम न यही दिया है उसे। बाल मनोरमा में क्या लिखा है तुम्हारे में? नहीं, बाल मनोरमा में पाठ क्या है एक बार दिखाओ, इन्होंने कुछ दिया। तो यहाँ पर दोनों पाठ माने जा सकते हैं, छिपकादि नाम च ये भी सही है, और किसी किसी संस्करण में छिपकादि नाम च न, ये ऐसा पाठ है, इसमें दिक्कत नहीं है। इस वक्त च ही दे रखा है। अब वो पुरानी वाली को देखेंगे अब उसे दादी मत संस्करण को। चल आगे बढ़ते हैं। तो छिपकादि गण में जो जो आ जाएगा, तो जैसे इसमें आ गया छिपका शब्द सबसे पहला है, तो छिपका में क से पूर्व आकार है, उसको छिपिका नहीं बना मतलब है। और ऐसे ही क्या है? ध्रुवका, ध्रुवका में भी इत तो नहीं होगा, ककार से पूर्व। कन्यका में भी नहीं होगा, और चटका का चटिका नहीं बनेगा। एक गण है छिपकादि, क्या है? शब्दों का एक गण है, जिसमें ऐसे कुछ शब्द इकट्ठे किए हैं वार्तिककार ने, जिन जिन में इत्व नहीं होता है, निषेध करना है, उसे छिपकादि गण में मान लेते हैं। तो चट भेदने धातु से इन्होंने पचाद्यच करके चटका बनाया है। बाल मनुमा में सबकी सिद्धि दे रखी है, देख लेना इसे। तो चटका बन गया ये, ठीक है। तो ये छिपकादि गण आकृति गण है, ये विशेष बात समझे। छिपकादि गण कैसा है? आकृति गण होने से क्या है, जितने ये 4 उदाहरण दिए हैं, ये 4 ही मत समझना, बल्कि जिसमें आपको, जिस उदाहरण में आपको इत्व नहीं दिखे, पर वह प्रयोग ऐसा इत्व रहित वाला प्रयोग यदि हमारे शिष्ट परंपरा में ऋषि मुनियों ने कर रखा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि इसका पाठ छिपकादि गण में है। जैसे एक शब्द है अलका, अलकापुरी बहुत फेमस है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष ककार से पूर्व हो ना अलिका बन जाए, तो नहीं बना तो हमें कहना पड़ेगा कि वो छिपकादि गण में है। इसलिए ऐसे गणों को आकृति गण कहा जाता है। आकृत्या गण्यते स्वरूपेण परिचयन्ते आकृति गण। ऐसे ही इष्टका, तो इसको आकृति गण मान करके इसमें बहुत प्रकार के ऐसे शब्दों की सिद्धि कर दी है। से अभी 3 वर्ष पूर्व एक इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहां पर ये वार्तिक पूछा था जिसे आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये है तारका ज्योतिषी, ये वार्तिक है। वार्तिक का अर्थ कुछ नहीं दिया है, अन्यत्र तारिका लिख दिया है बस। तो अर्थ जानना हो तो थोड़ा यहाँ परिश्रम करना पड़ेगा।
बाल मनोरमा में थोड़ा सा लिखा है कि ज्योतिषी वाच्ये तारका भवति। ज्योतिषी अर्थवाच्य हो माने कि नक्षत्र अर्थवाच्य हो। ज्योति ही कहते हैं नक्षत्रम माने तारे, तारे माने के नक्षत्र। ज्योतिषी अर्थवाच्य है। ज्योतिषी इत्युक्ते नक्षत्रे। ज्योतिष इस शांत शब्द का सप्तमी का रूप है ज्योतिषी। ज्योतिषी वाच्ये तारका भवति। तारका भवति इत्युक्ते प्रत्ययस्थात्कात् इति सूत्रेण इत्त्वं न भवति, नहीं तो तारिका बन जाता। तो ज्योतिष यानी कि नक्षत्र अर्थ है, ये तारे जो दिखते हैं, तो क्या हो जाता है इत्त्वं न भवति, तब तो तुम्हें तारका कहना पड़ेगा रूप। तब क्या बनेगा तारका। तो कैसे बनेगा भैया, त्रि धातु है, त्रिप्लवन संतरणयो। त्रि धातु है दीर्घ ऋकार वाली, ये प्लवन और संतरण अर्थ में है माने तैरने अर्थ में। तो इस त्रि धातु से डबुल प्रत्यय कर लो तो स्थिति हो जाएगी त्रि प्लस डबुल, डबुल का बचा लेना वु। हम स्थिति भी करते जा रहे हैं, बाल मनोरमा में तुम देखते भी जा रहे हो इधर। और वु को कर देना अकादेशः, तो ये इसको कर दो अब तुम वु के स्थान पर अक। हाँ युवर्णा को सूत्र वही है, तो अक ऋकारस्य, ये दीर्घ ऋकार लिखना चाहिए ना, ऋकारस्य वृद्धि, क्योंकि धातु में दीर्घ ऋकार है। तुम्हारे में लिखा है ना दीर्घ, हमारे में ह्रस्व लिख दिया था। तो इसको कर दीजिए वृद्धि, तो री को वृद्धि क्या हो जाएगी, तो बन जाएगा तार, और अक मिला दो क्या बन गया तारक। क्या बन गया तारक। और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर दो तो बन गया ये अब तारका। अब सुआदि कार्य करोगे वो लोप हो जाता है। तो तारका किन्हें कहते हैं, तारे जिन्हें तुम कहते हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही तारे, उनके लिए तारका प्रयोग करिए। क्या प्रयोग करेंगे हम, नक्षत्र अर्थ होने पर। और यदि नक्षत्र अर्थ नहीं है माने कि जो तैर के पार लगाती है नैया, अन्यत्र तारिका। अन्यत्र तारिका का मतलब है ज्योतिषो अन्यत्र, नक्षत्र से अन्य अर्थ होने पर, मतलब नौका अर्थ होने पर तो तो होगा, तो वो क्या बन जाएगा तो इसलिए कहा तारिका अन्यत्र। समझ गए बच्चा। तो तारका माने क्या होता है, हाँ, और तारिका माने नौका मतलब नाव। एक इकार से इतना बड़ा अंतर अर्थ के स्तर पर है, देख लीजिए, ठीक है। और आता भी है, उसमें आता है ना उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, और अधमा सूर्य सहिता च, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, उत्तमा तारकोपेता है। तारक के समय, तारक तारे जब उग रहे हों उस समय संध्या प्रातः काल में कर ले तो सही रहता है, वो संध्या का उत्तम समय है, माने कि कोई 5-6 बजे के बीच कर ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम वार्तिक हुआ समाप्त। वर्णका तांतवे, तांतवे अर्थे वर्णका इति रूपम भवति। तांतव क्या है कि तंतु नाम विकारः, तंतुओं के विकार को कहेंगे। तो तांतवे गम्ये वर्णिका, वर्णका भवति माने इत्त्वं न भवति इति भाव, है ना, इत्व का निषेध है बस। तो इत्त्वं न इत्यर्थ। जैसे तंतु नाम विकारः, तंतुओं के विकार को क्या कहेंगे तांतवम। तंतु कहते हैं धागा को, संस्कृत में तंतु माने, और तंतुओं का विकार, विकार माने तंतुओं से बनी कोई चीज, धागे से बनी हुई, उसे कहेंगे क्या तांतवम। ठीक है, तो क्या करिए, यहाँ पर एक सूत्र दिया है ओ रे, तो रूप बना लेना वर्णका। क्या बनाना है वर्णका। का वर्णका का चीज होती है, तो कह रहे हैं प्रावरण विशेषः, यह ओढ़ने की चादर होती है, उसे इन्होंने कहा है वर्णका। ठीक है, तो अब रूप कैसे बनेगा ये वर्ण का, तो आगे बता रहे हैं। एक धातु है भैया वर्ण, वर्ण क्रिया विस्तार गुण वचनेशु चुरादी, चुरादी गण का धातु है, धातु है केवल वर्ण। तो लिख लेना बच्चा यहाँ पर वर्ण, और इससे क्या किया इन्होंने ण्यंतात णबुल, पहले से वर्णी बना लेना, णी प्रत्यय कर लेना, ठीक है वर्णी, और फिर इससे णबुल कर दीजिए, तो वर्णी णबुल, णबुल इसका बचेगा वु, वर्णी वु, वु को क्या कर देना अक कर देना, तो स्थिति हो जाएगी वर्णी अक, और इसके बाद क्या करिए णी का लोप कर दीजिए, मतलब जो णी का ई है उधर, तो बन गया ये वर्णक। ये सूत्र एक है णेरनिटि, इधर दिया हो या नहीं दिया हो समझ लेना, नहीं तो अभी सामान्य बातें जानते जाओ, तो बन जाएगा ये वर्णक। क्या बन गया स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर दीजिए,
ये रूप बन गया वर्ण का। तुम तो लोग ज्यादा न जानो तो इतना जरूर जानो कि वर्णक शब्द से टाप प्रत्यय कर दिया तो वर्ण का बन गया। अब यहाँ पर इत तो प्राप्त है प्रत्यय स्थातघात सूत्र द्वारा, क्योंकि प्रत्यय का ककार है। उसके लिए इस वार्तिक ने नियम बना दिया कि तांतवे माने तंतु का यदि विकार है, माने चादर अर्थ है, तब तो आप इत तो नहीं कर पाओगे। तब तो रूप बनाना क्या, वर्ण का। तब क्या रूप बनेगा, कहा कि वर्ण का रहेगा। और अन्यत्र वर्णिका, अन्यत्र माने जहां पर तांतु मतलब ये चद्दर अर्थ नहीं है, तंतु का विकार अर्थ नहीं है, उन उससे भिन्न अर्थ में क्या होगा, वर्णिका बनेगा। कहा जी वर्णिका का अर्थ क्या है, तो कहा स्तोत्री इत्यर्थ, स्तुति करने वाली स्त्री, उसको कहेंगे वर्णिका। अथवा ये भी अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ दिया ग्रंथ विशेषस्य संज्ञा, ये ग्रंथ विशेष की संज्ञा है। ये टीकाकार दे रहे हैं जयशंकर जी, लोकायतों के ग्रंथ विशेष की टीका, लोकायत माने जो चारवाक दर्शन है, उनकी कोई टीका को वर्णिका के नाम से कहा गया है। इसका मतलब उनके ग्रंथों पर भी टीकाएं होती थी। हालांकि चारवाक दर्शन का आज कोई सा भी ग्रंथ पाया नहीं है, प्राप्त नहीं है, अनुपलब्ध है, लेकिन इसमें एक वर्णिका आया है कि उनकी टीका भी हो सकती है। तो दो अर्थ दिए उसके, अन्य अर्थों में वर्णिका बनेगा। तो वर्णका कब बनेगा, तांतवे, तब तंतु का विकार है, चादर अर्थ है, तो वर्णका माने इत्व नहीं हुआ। इतनी बात समझ गए, चलो आगे चलते हैं। आइए अग्रिम वार्तिक पढ़ते हैं। वर्तका शकुनौ प्राचाम, शकुनी कहते हैं पक्षी को, शकुनी ही कहते हैं संस्कृत में पक्षी को, तो शकुनी ही पक्षी। तो पक्षी अर्थ गम्यमान हो तो प्राचाम, पूर्व देशवासी आचार्यों के मत में वर्तका, वर्तका रूप होता है, माने इत तो नहीं होता। तो वर्तका शकुनौ प्राचाम। पाणिनि जी का जन्म इधर हुआ था लाहौर में, अब जो लाहौर है उससे जो पूर्ववर्ती देश कहा जाता है, उससे जो पूर्ववर्ती देश है, अष्टाध्यायी में जहां जहां पर प्राचाम आया है वहां से उनसे आगे का पूर्ववर्ती देश लेना है। ये प्राचाम मतलब उन पूर्व दिशा वाले आचार्यों के मत में है ये नियम, जो पूर्व दिशा में पाणिनि के जो जन्म स्थान है ये, उससे जो पूर्व दिशा में रहते थे। क्योंकि व्याकरण तो सार्वभौमिक था ना, सभी जगह शब्द प्रयोग होते थे, तो इन्होंने ये व्याकरण सार्वभौमिक, ऐसा नहीं किसी के एक प्रदेश विशेष का व्याकरण। जैसे कोई यदि गढ़वाल का व्याकरण बनाए वो केवल यहाँ उत्तराखंड के लिए उपयुक्त होगा गढ़वाली भाषा का, और भाषाओं के लिए अनुपयुक्त होगा जो है वो। इससे ये लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत विस्तार को प्राप्त है, क्योंकि प्राचाम प्राच देशवासियों के यहाँ जो पूर्व दिशा में रहते हैं, तो उनके यहाँ पर वर्तका रूप बनता था। शकुनी अर्थ में, शकुनी माने पक्षी अर्थ में वर्तका रूप बनता था। वर्तका क्या है, बतख है या बटेर है, ऐसा ये पक्षी है, तो उसको वो लोग कहते थे वर्तका। समझ गए, हाँ, इत तो नहीं करते थे, तो इसलिए इसका अर्थ दिया तत्र गम्ये प्राचाम मते वर्तका भवति, प्राच्याम आचार्याणाम मते वर्तका भवति, माने इत्वम न भवति, वहां इत्व नहीं होता है। ताकि प्राचाम ग्रहण का प्रयोजन बता रहे हैं। इसका मतलब उदीचाम तु वर्तिका, उदीचाम आचार्याणाम मते, उदीच जो आचार्य है माने कि पाणिनि से उत्तर में रहने वाले, अर्थात जो लाहौर है उसके उत्तर का जो हिस्सा है, जो देश पूरी वन साइड देख लेना, ये नक्शा के अनुसार कहाँ कैसे बनता है, भूगोल के अनुसार उसे देख लेना इसे। तो उनके मत में तो इत्व होता है, इसलिए कह रहे हैं उदीचाम तु वर्तिका, पर पक्षी अर्थ में ही, पक्षी अर्थ में ही वो तो वर्तिका इत्व करके पढ़ते हैं उत्तर वाले, उनके यहाँ तो वर्तिका है, और उनके प्राचाम के यहाँ पर क्या है, वो वर्तका, माने इत्व नहीं है, निषेध है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है इन्होंने ये की हैं। अच्छा, वैसे ये वार्तिक कात्यायन के हैं, समझे ना, तो फिर भी वो उन्हीं उसी देश से अभिप्राय है, क्योंकि सूत्रों के ऊपर लिखित वार्तिक है, इनका भी वही अभिप्राय है। तो ये बनेगा कैसे, मतलब उन आचार्यों का उत्तर देश और पूर्व देश, ये उसका मतलब है। समझ गए, उदीचाम मते तु शकुनौ गम्ये वर्तिका इति त्वं भवति इत्यर्थ, ये बालमनुमाकार लिख रहे हैं कि वर्तका बनेगा कैसे, कि वर्तयते णवुल, वृतु वर्तने धातु है ना, वृतु वर्तने धातु से णवुल कर लेना, तो वृत्त णवुल स्थिति हो जाएगी, णवुल को अक कर लेना तो वृत्त अक हो जाएगा। और ये वर्तयते किया है, मतलब डिजंत से किया है ये प्रत्यय, तो ये वर्ती है, ये धातु है ना, वर्ती से किया है, तो ये वर्ती से णवुल किया था। अब क्या कर लीजिए, णी का लुक कर देंगे तो बन जाएगा ये वर्तक। क्या बन गया, तो वर्तक बनने के बाद अकादेशः
णी का लोप कर दिया, वू को अ का होता है ना अदंत, है क्या कह रहे हो? हाँ, व्री के री को अर्गुण कर दिया तो वर तक ये बन गया। फिर क्या करें भाई? तुम्हारे में ये पंक्ति लिखी है कि स्वार्थे का, ये कैसे होगा? यहाँ तो का एक ऑलरेडी है ही है पहले से, ये स्वार्थे का यहाँ देना सही। तुम्हारी भी किताब में लिखा है स्वार्थे का, तो दो का क्या होगा फिर? तो ये तो मुझे चिंत लग रहा है, ये पाठ तो इसमें नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल स्वार्थे का नहीं होना चाहिए, कुछ किताबों में है, इसमें भी दिया है, लेकिन जब हमारे पास एक का है अक का, तो स्वार्थे का नहीं है। गोपाल दत्त पांडे जी ने दिया है ऐसा, ठीक समझ गए, उन्होंने ठीक किया है, पर इस किताब में भी दिया है तो ये थोड़ा चिंतनीय है। हाँ, गोपाल दत्त पांडे जी ने हटा दिया, नहीं होना चाहिए, ये दो का हो जाएंगे, तो इसलिए क्या कर दीजिए, वर्ता का बन जाएगा। प्राचीन आचार्यों के मत में शकुनी अर्थ में ही, वो प्राचाम मत में, प्राचाम मतलब प्राचीन मत लीजिए, प्राच देशवासी लिया है यहाँ पर, तो बन जाएगा वर्तका, और दीचों के यहाँ पर बन जाएगा ये वर्तिका। ठीक है बच्चा, चलो आगे। हाँ बिल्कुल, उसमें नहीं, देख लिए गोपाल दत्त पांडे जी ने नहीं, सही भी है, नहीं तो दूसरे का को दो का सुनाई देने लगेंगे। इसके बाद अंतिम वार्तिक है इस प्रकरण का, ये अष्टका पितृदैवत्ये, पितृ और दैवत्य, पितृ देवताओं के उद्देश्य से यदि कोई कार्य किया जा रहा है तो वहां अष्टका बनता है। ठीक है, इसका अर्थ ये समझना, पितरश्च ताह देवताश्च, कर्मधारय किया है, जो पितर देवता हैं, तदर्थम उनके द्वारा किया गया कोई कार्य वो कहलाएगा पितृदेवत्यम। यहाँ पर क्या हुआ, पितृदेवत्यम कैसे बना, तो कह रहे हैं देवतांता तादर्थे यत, यहाँ पर पितृदेवत शब्द से यत प्रत्यय करके पितृदेवत्य बना लिया है। कहना क्या चाहते हैं कि पितरर्थे कर्मणि वाच्ये, जहाँ पर पितर देवताओं निमित्तक, मतलब पितृदेवता होते हैं उनके निमित्त का कोई कार्य किया जा रहा है तो बनता है अष्टका। तो क्या बनता है? अन्यथा पितृदेवता संबंधी कार्य नहीं है, पिताओं से कुछ भिन्न कार्य है, तब तो वहां इत्त हो जाएगा, वहां अष्टिका बनेगा। फिर तो ये अष्टका क्या होता है, इसकी धर्म शास्त्रों में और स्मृति में चर्चा है कि अष्टका श्राद्ध आता है, अष्टका श्राद्ध का वर्णन है ना, तो पितृ संबंधी है तब तो वो अष्टका है, और पितृ संबंधी नहीं है वो कार्य तो अष्टिका है। अष्टिका का मतलब क्या है, जिसमें 8 अध्याय हैं, वो अष्टिका अष्टाध्यायी को भी कैसा, अष्टिका माने 8 अध्याय वाली अष्टाध्यायी है, ऐसे बना लेना, उसमें तो इत्त हो जाएगा। लेकिन पितृदैवत्य का कार्य होगा, पितृदेवता संबंधी, वहां इत्त तो नहीं होगा, वहां क्या बनेगा, अष्टका बनेगा। कैसे, तो बताया है कि अस भोजने धातु है, तो अस है और इससे क्या प्रत्यय कर लिया इन्होंने, इत्यस्मात् इष्य, क्या है, इष्यशिभ्याम तकन, तकन प्रत्यय कर लिया, तो अस प्लस तकन, तकन का क्या बचेगा, अरे तक बचेगा, ना की संज्ञा कर लेना। अब एक सूत्र है, वृष्य भृज सृज मृज राज भ्राज सामसा हलन पुल्लिंग में पढ़ोगे तो उससे ये तालब विषय दिखाई दे रहा है धातु का, मूर्धन्य कर दो, तो बन जाएगा अश तक, और शा के बाद जो ये टा है इसको इष्टुत्व कर लो, टा हो जाएगा। अब ये बन गया अष्टक, क्या बन गया, और अष्टक से टाप प्रत्यय कर लेना, अष्टक शब्दा टाप, बालमनुमाकार ने लिखा है, तो बना लेना क्या, यहाँ पितृदेवता संबंधी कार्य है इसलिए इत्त मत करना, अष्टका बनाना तब। और अष्टिका अन्य अर्थ में तो अष्टिका बनेगा, तो क्या है, तो क्या है वो अन्य अर्थ, तो बता रहे हैं, अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्याः, 8 अध्याय परिमाण है जिसका, ऐसा अष्टिका क्या कहलाएगी, पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, और यहाँ पर तो कह रहे हैं अष्ट शब्द है, ये दूसरा वाला जो पाणिनि अष्टाध्यायी अर्थ में जो अष्टिका शब्द बनाया है, वहां शब्द अलग है, वहां से भोजने से नहीं बनाया है, वहां तो अष्ट शब्द है, अष्ट शब्द से कन प्रत्यय कर दिया है, संख्या या अति सदंताया कन, तो स्थिति हो जाएगी अष्ट, कन का बचेगा का, अष्टक, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर देना, तो बन जाएगा अष्टका, और प्रत्यय स्थात का सूत्र द्वारा इत्त हो जाएगा, तब अष्टिका बन जाएगा। समझ गए इस बात को, तो इतनी बात जाने रहिए इस प्रकरण के विषय में। पुनः यासयो, इसके अंतर्गत का ये वार्तिक है, अंतिम वार्तिक है, सूतका पुत्रिका वृंदारकाणाम वेति वक्तव्य। और आज हम एक ही वार्तिक पढ़े। यहाँ पर दीक्षित जी के मत में और काशिकाकार के मत में भेद है। काशिका क्या है, सिद्धांत कौमुदी तो दीक्षित जी के द्वारा प्रक्रिया क्रम से लिखा गया 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और जो काशिका ग्रंथ है वो 2 भाइयों ने लिखा, जयादित्य और वामन, है ना, 6वीं शताब्दी
का ये ग्रंथ है। हाँ, 6वीं और शायद 7वीं शताब्दी हो सकता है वो। दीक्षित जी से भी कितने साल पुराना बहुत। अष्टाध्यायी में जिस क्रम में सूत्र लिखे गए थे उसी क्रम में उनकी व्याख्या काशिका में की गई। बिल्कुल, यह जो वार्तिक दीक्षित जी ने जैसा लिखा है, सूतका पुत्रिका वृंदारकाणाम वेति वक्तव्यम, इस प्रकार वार्तिक का स्वरूप काशिकाकार ने नहीं लिखा है। काशिकाकार ने क्या दिया है आपको बता देते हैं। सूतका पुत्रका वृंदारकाणाम उपसंख्यानम। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात यह है, जहां दीक्षित जी ने पुत्रिका दिया वहां पर उन्होंने पुत्रका दिया है, पहला अंतर। इन्होंने वेति वक्तव्यम कहा और उन्होंने कहा वा इत्यादि कुछ शब्द नहीं। फिर सुन लीजिए उसे, सूतका पुत्रका वृंदारकाणाम उपसंख्यानम। काशिकाकार ने क्या चाहा है वो बता देता हूं, और ऐसा दीक्षित जी क्यों करना चाह रहे हैं तो हम जानेंगे। ये इत्तो का निषेध चल रहा था इन वार्तिकों द्वारा। पहले तो इत्तो विधान है, फिर निषेध चला। इस वार्तिक के द्वारा काशिकाकार ने ये समझा कि सूतका पुत्रका और वृंदारका इनका भी उपसंख्यान कर लेना चाहिए। तो इनसे क्या कर लेना चाहिए, तो काशिकाकार चाह रहे हैं कि इनसे ऐसा है इत्तो विकल्प कर लो, है ना। माने एक बार तो इत्तो का निषेध रखो, एक बार इत्तो का निषेध न रखो। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, एक बार इत्तो किया तो सूतिका, एक बार इत्तो नहीं किया तो सूतका, एक बार इत्तो किया तो पुत्रिका पुत्रका वृंदारिका और वृंदारका, इस प्रकार से बनाया। ठीक है, इस विषय में दीक्षित जी के यहाँ ये वार्तिक का अर्थ नहीं है जैसा कि काशिकाकार ने किया। दीक्षित जी क्या कहते हैं, दीक्षित जी विकल्प नहीं चाहते। दीक्षित जी कहते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इह वा अ इति छेदः। इस वार्तिक का जो तुम्हें छेद करना है, माने पदच्छेद करना है, वो क्या करना है, वा अ, क्या करो, मतलब वा अ कहाँ के लिए कह रहे हैं, वेति। ये जो वेति शब्द दिया उन्होंने, इसमें कह रहे हैं यहाँ ये करिए आप वा प्लस अ प्लस इति, तो ये वेति बन जाएगा, है ना। वा अ, इसके बीच में ऐसा छेद कर लीजिए। तो का इसका अर्थ क्या होगा, ये क्या करेगा, कहा कि ये जो है सूतक शब्द से, पुत्रिका शब्द से और वृंदारक शब्द से, ये तीन शब्दों से वा मतलब विकल्प से अत्व करेगा। क्या करेगा, मतलब आकार करेगा इनको विकल्प से। और कहा, क से पूर्व वर्ण को। बाल मनोरमाकार ने यहाँ पर अर्थ का विशेष वर्णन दिया है कि किसको निवृत्त कराना है, किसको क्या मानना है, वो देख लेना, मैं उसे इकट्ठा करके बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या करना चाहिए, सूतक पुत्रक और वृंदारक, इन शब्दों में जो ककार से पूर्व जो वर्ण होगा उससे अकार होगा, मानिए इत्व का बाधक है। इत्व नहीं होगा, बल्कि वार्तिक के द्वारा एक नया विधान बता दिया, क्या कि अत्व होता है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर लिख भी रहे हैं अर्थ में कि कात पूर्वस्य अकारादेशो वा इत्यर्थ। ककार से पूर्व जो भी हो, ये नहीं कह रहे कका से पूर्व आ हो क्या हो, इसकी कोई चर्चा नहीं है यहाँ, इस पर भी ध्यान रखें। का से पूर्व जो भी हो उस अकार को, उसको आकार हो जाता है, अत्व हो जाता है, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। तो जिससे फायदा क्या होगा, जैसे सूतक शब्द है, ठीक है, तो ये सूतक शब्द में क से पूर्व में है आ, ठीक है, तो उसको क्या होगा, विकल्प से आ हो जाएगा। तो कह रहे आ को आ क्यों करना, ये सबकी चर्चा करेंगे कि आ को आ क्यों किया गया, कि जो नित्य इत्व प्राप्त था प्रत्यस्थात्कार द्वारा, उस नित्य इत्व को रोकने के लिए, माने एक पक्ष में तो आ वाला रूप बने, एक बार सूतका बने और एक बार सूतिका बने, नित्य इत्व को रोकने के लिए ऐसा किया, ताकि ऐसा तो वहां भी संभव था। यदि इस वार्तिक का ऐसा ही अर्थ किया जाता कि सूतक पुत्रिका और वृंदारका, इन तीन से विकल्प से इत्व होता है, तो विकल्प से इत्व होता है, तो जिस पक्ष में इत्व होता तो सूतिका बनता, और जिस पक्ष में इत्व नहीं है तो वहां सूतका ही रखते। ये तो काम वैसे ही हो रहा था। ऐसा करने का विशेष फायदा क्या है, तो कह रहे ऐसा करने का विशेष फायदा पुत्रिका शब्द में आपको दृष्टिगोचर होगा और सूतका और वृंदारका में नहीं होगा। पुत्रिका शब्द के लिए दीक्षित जी ने विशेष यत्न किया, क्योंकि काशिका में जो अंतर था, पुत्रिका और पुत्रका का भी अंतर है, ये तो देखिए यहाँ पर। तो कह रहे ऐसा अर्थ करने का फायदा क्या है, तो दीक्षित जी ने लिखा कि तेन पुत्रिका शब्दे नीन, है ना, नीन, ये षष्ठी का रूप है। ई यहाँ पर दो प्रकार के पाठ हमें मिले हैं। एक किस बहुत सारे संस्करणों में तो हिरस्व ई पाठ है, ई वर्णस्य, कहीं पर ई वर्णस्य ऐसा भी पाठ है। ठीक है, दोनों में से कौन सा पाठ उचित हो, हम
आगे चल के विवेचना इसकी करते हैं, पहले आप सुन लीजिए पूरा। तो तेन पुत्रिका शब्दे ङीनः इवर्णस्य अथवा ई वर्णस्य पक्षे अकारः। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। पुत्र शब्द है, ठीक है। पुत्र शब्द का जो पाठ है वो सारंग रवादी गण में पाठ है। आप एक स्त्री प्रत्यय में भी आगे पढ़ोगे, एक सारंग रवादियों ङीन एक करके सूत्र आएगा। उस सारंग रवादी गण में जो शब्द पढ़े जाते हैं उनसे ङीन प्रत्यय होता है। तो सारंगरवादी शब्द में पुत्र शब्द पढ़ा गया है, तो पुत्र शब्द से ङीन प्रत्यय हो जाएगा। पुत्र शब्द से ङीन प्रत्यय हो जाता है, इसलिए रूप बनता क्या है? पुत्री। रूप क्या बनता है? अब पुत्री शब्द से स्वार्थिक का प्रत्यय कर दे बच्चा, तो स्थिति हो जाएगी तेरी पुत्री का। ठीक है। बाल मनोरमाकार यहाँ पर प्रक्रिया लिख रहे हैं कि क प्रत्यय करने के बाद केणा से ह्रस्व कर दो, केणा से ह्रस्व कर दो तो ये बन जाएगा पुत्रिक। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर लेना तो क्या बन जाएगा? ये पुत्रिका। पुत्रिका बन गया ना। कह रहे हैं अत्र इकारस्य इत्व विकल्प विधौ। अब ह्रस्व हो चुका है, इसलिए आगे उन्होंने ह्रस्व इकार वाला पाठ दिया है बाल मनोरमाकार ने। अत्र इकारस्य इत्व विकल्प विधौ पुत्रिका पुत्री के इति इन मध्य ईन मध्यश्च स्यात्। ताकि यदि यहाँ पर ये वार्तिक केवल इत्व विकल्प करता, अत्व विधान न करता, बल्कि क्या करता, जो चला आ रहा है प्रत्ययस्थात्मकता का द्वारा जो इत्व, उसको बस ये विकल्प कर देता, तो फिर क्या होता? इत्व विकल्प करने से एक बार तो ये कह रहे हैं पुत्रिका और दूसरी बार में कह रहे हैं पुत्री का, ऐसे दो रूप बनते। माने एक बार तो इकार मध्य ह्रस्व इकार मध्य पाठ, एक बार दीर्घ इकार वाला रूप बनता। क्या क्या रूप बनते? पुत्रिका बनता या पुत्री का रूप बनता, यदि केवल इत्व विकल्प विधान किया होता तब। लेकिन दीक्षित जी को ये रूप इष्ट नहीं है, क्योंकि ये रूप बनते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? अत्व विधान किया। इस वार्तिक के द्वारा अत्व विधान किया। अत्व विधान से क्या होता है? अत्व विधौतु। यदि अत्व विधान कर देते हैं तो एक बार में तो पुत्र का रूप बनता है। क्या रूप बनेगा? कैसे बनेगा? आपका ये पुत्रिका हो चुका है ना, तो ये समझाना चाहते हैं बाल मनोरमाकार कि यहाँ पर इस इकार को एक बार तो अत्व हो जाएगा तो पुत्रका बनेगा, नहीं तो अत्व नहीं होगा तब तो प्रत्ययस्थात्मक द्वारा इत्व हो करके पुत्रिका। तो इसलिए लिख रहे हैं ये अत्व विधौतु पुत्रका पुत्रिके इति अकार मध्य इकार मध्यश्च भवति इति भावः। अकार मध्य और इकार मध्य वाले रूप ये बनते हैं। ठीक है। इस पाठ में हमें कहाँ कैसे समस्या है, देखिए जब ये यहाँ ये दो रूप दे रहे हैं कि पुत्रिका और पुत्री का वाला रूप, जब आपने केणा सूत्र से ह्रस्व कर लिया, ह्रस्व के बाद आप इत्व विधि कर भी दोगे तो ह्रस्व वाले ही रूप रहने चाहिए दोनों, पुत्रिका पुत्रिका यही रहने चाहिए। माने ये जो बाल मनोरमाकार ने केणा को पहले लगा लिया है, हमें चाहते हैं कि यदि ये दीर्घ वाला पाठ हो तो ये सब कुछ ठीक रहेगा। माने कि पहले क्या करिए, पुत्री शब्द जब हो चुका है तुम्हारा ङीन प्रत्यांत पुत्री अग्रे का, पुत्रीक जब बन चुका है, पुत्रीक ऐसी स्थिति में ही दीर्घ इकार वाली में ही केणा को लगाने से पहले आप सूतक पुत्र का वृंदारकाणाम वेति वक्तव्यम से अत्व कर लीजिए। अत्व कर लोगे इसको, दीर्घ इकार को, ठीक है, दीर्घ इकार को अत्व कर लोगे तो पुत्र का रूप, ठीक है। और जिस पक्ष में अत्व नहीं होगा तब उस पक्ष में उसी दीर्घ इकार को केणा सूत्र से ह्रस्व करके पुत्र का रूप ऐसे बनाने चाहिए। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि दीर्घ ईकार वाला जो पाठ यहाँ पर कौमुदी के संस्करणों में दिया है, दाधिमत संस्करण में और वो रामचंद्र झा जी के संस्करण में जो दिया है, वो पाठ कुछ हद तक सही है। ठीक है। तो इसलिए अब ये पंक्ति दीक्षित जी की लगाओगे बिल्कुल और क्लियरली लगेगी। मूल पंक्ति देखिए, जब अत्व विधान हो गया तो तेन, तेन का मतलब है के अत विधानेन एतादृश अर्थ करणेन, इस प्रकार का जो अर्थ किया कि इस वार्तिक के द्वारा अत का जो विधान किया, उससे पुत्रिका शब्दे ङीन, पुत्रिका शब्द से ङीनः, पुत्रिका शब्द में जो सिद्ध हुआ है उसमें ङीनः, ङीन के इकार को, माने देखो ङीन का इकार दीर्घ होता है, इसको ङीनः ई वर्णस्य, ङीन के ई वर्ण को दीर्घ वाला पाठ हम रख रहे हैं क्योंकि केड़ा मत लगाओ। ई वर्णस्य पक्षे अकारः, ई वर्ण को पक्ष में आकार करके पुत्र का रूप बनाइए, और जिस पक्ष में आकार नहीं होगा तो प्रत्यय का द्वारा इत्व करके
है ना, ह्रस्व की तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रत्ययस्थात का सूत्र जो है उसको क्या कर देगा, उसको इकार कर देगा, दीर्घ वाले इकार को ही डायरेक्ट ह्रस्व कर देगा, पर वो तो अतः की अनुवृत्ति कहता है ना। तो तब तो फिर वहां पर आपको यही रखना पड़ेगा कि केणा सूत्र से ह्रस्व हो जाएगा बस, ठीक है ना। दीर्घ इकारस्य अस्मिन पक्षे अकारः, इस पक्ष में तो आकार हो जाएगा, तो पुत्र का बन जाएगा, और पुत्रिका बनाना है तो ह्रस्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्ययस्थात सूत्र में तो अत की अनुवृत्ति है, ककार से पूर्व आकार। गीन का इकार ही शेष रहेगा। हाँ, नीन का तो इकार ही शेष रहता है। तो यहाँ पर ईवर्ण पाठ ठीक रहेगा। हाँ, मतलब वर्ण की अपेक्षा ईवर्ण पाठ ठीक रहेगा यहाँ पर। जी जी जी। बाल मनोरमाकार ने वो उस आशय से दिया है, उस पक्ष में भी उन्होंने केणा को लगा दिया है, और उस पक्ष में यदि तुम केणा लगा देते हो तो तुम्हें वो ह्रस्व इकार बन जाएगा, तो ह्रस्व इकार को आकार करना पड़ेगा, उस पक्ष में ऐसे इस पंक्ति को लगाना पड़ेगा। बल्कि ऐसा करो, सीधा दीर्घ इकार रखो और ऐसा करके, और दूसरे पक्ष में तो केणा के द्वारा ह्रस्व करो, ऐसे करके दो रूप की सिद्धि होगी। इसलिए देखो मूल में लिखा है, तो एक तो ये बात हो गई, पुत्रिका शब्दे ङीनः ई वर्णस्य पक्षे आकार, पक्षे आकार मतलब एक बार आकार वाला रूप, एक बार इकार वाला रूप। और देखिए अन्यत्र, और जहां पर इकार नहीं है, जैसे सूतका में नहीं है, वृंदारक में नहीं है, तो अन्यत्र इत्व बाधनार्थम अकार, अन्यत्र इत्व को बाधन करने के लिए अकार कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्ययस्थात का सूत्र पुत्रिका में बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें इकार दिया है, इसलिए, क्योंकि ककार से पूर्व आकार हो तब वो लगेगा। इसलिए कह रहे अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब है अन्यत्र उदाहरणेषु, पुत्रिका के अलावा दो उदाहरण कौन बचे, सूतका और वृंदारका, इनमें तो इत्व बाधनार्थम मतलब प्रत्ययस्थात का सूत्र को बांधने के लिए अकारस्यैव पक्षे अकारः, आकार को ही आकार कर दिया है, क्योंकि इनमें तो आकार है, जैसे सूतक शब्द है, क से पूर्व कौन है, त में अ, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रत्ययस्थात का सूत्र प्राप्त रहेगा, उसको ये बांध लेगा तो आकार विधान कर देगा। एक बार बांध लिया, एक बार जब नहीं बांधा तो पक्ष में इत्व वाला भी रूप साधु होगा। इसलिए मूल में लिख रहे हैं सूतका और सूतिके, मतलब पहला है सूतका, दूसरा सूतिका, और इत्यादि को जोड़ दो, वो संधि कर दी है इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी बना लो, और हमने बना लिए, जैसे पुत्र का पुत्रिका बना लिया, और ऐसे वृंदारक का क्या बना लेंगे, वृंदारका वृंदारिका, ये बना लेंगे। तो हमने पुत्र का पुत्रिका की सिद्धि देख ली, सूतक और सूतिका की सिद्धि देख लो एक बार, ठीक है। बाल मनोरमाकार ने लिख दिया है कि सूतका शब्दे वृंदारक शब्दे च प्रत्ययस्थात्कात् इति नित्यमित्वे प्राप्ते तद विकल्पार्थम अत्व विधान, इसलिए यहाँ पर अत्व विधान किया है। ये शब्द बनेगा कैसे, सूतिका को बनाने के लिए है सूंग प्राणी गर्भ विमोचने, यहाँ पर बाल मनोरमा में सर्वत्र सूय पाठ दिया है, जो कि चिंत प्रतीत होता है, यहाँ सूंग देना चाहिए, क्योंकि पाणिनि धातु पाठ में ये धातु नित पढ़ा गया है, सूंग पढ़ा गया है। और शूंग का जो सू है बच्चा, इसको धात्वादेश सहसा से मूर्धन्य शकार के स्थान पर दंत हो जाता है, तो ये बन जाती है धातु सु। और एक सूत्र है गत्यर्था कर्म कलिश सिंह इत्यादि सूत्र है, इससे कर्तरी किता, कर्ता अर्थ में किता प्रत्यय हो जाता है, किता का बचता है ता, तो स्थिति हो जाएगी सूत। सूत शब्द से टाप प्रत्यय और स्वार्थिक का, है ना। पहले क्या करें हम, सूत से पहले क पढ़ें, क बाद में टाप करें, ठीक है। तो पहले कर दिया इससे क प्रत्यय, और बाद में कर दो क्या, टाप प्रत्यय। और कहीं कहीं प्रक्रिया ऐसी भी दी है इन्होंने, सूत शब्द से स्त्रीत्व की, मतलब ये सूत बन गया ना किता प्रत्यांत, इससे स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर दिया, फिर क प्रत्यय किया, फिर तुम्हें केणा से ह्रस्व करना पड़ेगा इधर, तो सूत क, अब फिर द्वारा टाप करना पड़ेगा, तब बनेगा सूतका। दोनों प्रक्रिया समझ लेना, सूतका बन गया। ऐसी स्थिति में ही अब इस सूत्र ने विकल्प से अत्तो कर दिया, वार्तिक ने विकल्प से अत्तो कर दिया तो सूतका। अत्तो नहीं होगा उस पक्ष में प्रत्ययस्थात द्वारा इत्तो कर देना, तो सिद्धि ऐसे करनी है इसकी, समझ गए। वृंदारक शब्द के विषय में थोड़ा जान लेना चाहिए आप जब अमरकोश को पढ़ते हो, ठीक है। वृंदारक दैवतानि पुंसी वा देवता स्त्रियाम, ये पुल्लिंग में दिया है। तो भाई जब ये शब्द वृंदारक शब्द पुल्लिंग में होता है, तो वार्तिककार ने क्यों घुसा दिया स्त्रीलिंग में, है कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, उसके लिए अब उत्तर तैयार रखो। पहले वृंदारक शब्द बनाया कैसे बता रहे हैं। वृंदम अस्य अस्ति, ऐसा विग्रह कर लेना, वृंद कहते हैं समूह को, वृंदम अस्य अस्ति इति अर्थे, इस अर्थ में, मत्वर्थ में एक सूत्र है, श्रृंग वृंदाभ्याम आरकन,
श्रृंग शब्द से और वृंद शब्द से आरकन प्रत्यय करता है। भैया वृंद शब्द से आरकन प्रत्यय कर दो तो वृंद आरकन का आरक बचता है। ठीक है, अब ये शब्द वृंद आरक जुड़ के वृंदारक बना लेना। ऐसे वृंदारक में जो है क प्रत्यय है, मतलब ये क प्रत्यय है, उससे पूर्व है अकार, र में अ, तो यहाँ पर प्रत्यय स्थात्कार सूत्र द्वारा इत्तो प्राप्त है नित्य से। उसे इसने कर दिया कि इत्तो विकल्प से होगा। तो जब ये इत्तो एक बार है, इसने अत्तो विकल्प कहा कि ये अत्तो विकल्प से होगा। जब एक बार अत्तो होगा तो वृंदारका बनेगा, अत्तो नहीं होगा उस पक्ष में वृंदारिका बनेगा। ठीक है, ये दो रूप और बना लेने। मूल कारण से बस सूत का इत्यादि लिख दिया था, इत्यादि मतलब और तो रूप तुम्हें बनाने जो हम चर्चा कर रहे थे उससे पहले सुन लो। ये बालमुर्मा कार ने भी दिया, कह रहे हैं अमरेण मतलब अमर को सकारेण तावत देवतावाची वृंदारक शब्द अमरा निर्जरा देवा इत्यादिषु पुल्लिंगेषु अनुक्रांतः। पुल्लिंग में पढ़ा है कि पुल्लिंग होता है, तो स्त्रीलिंग कैसे होगा उसके लिए आगे खुद ही बता रहे हैं कि जी आगे चल के अमर कोशकार ने तृतीय कांड में इस वृंदारक शब्द को त्रिलिंगी भी कहा है। वहां पर त्रिषु उत्तरे इति उपक्रम्य, त्रिषु उत्तरे ऐसा करके वहां पर बताया है। और पंक्ति ये है वृंदारकौ रूपी मुख्यौ। वृंदारक शब्द जब रूपी अर्थ में, रूपी कहते हैं बहुरूप धारणी, बहुत रूपों को जो धारण करने वाला होता है उसे कहेंगे रूपी। और मुख्य अर्थ में, मुख्य माने और प्रधान अर्थ में, देवता अर्थ में तो ये शब्द जो है नित्य पुल्लिंग है, ध्यान दीजिए, जो कि सबसे पहले कहा उन्होंने। फिर अमर कोशकार ने आगे चल के कहा रूपी और मुख्य इन दो अर्थों में। रूपी का अर्थ हो गया बहुरूप धारण करने वाला और मुख्य का अर्थ हो गया प्रधान। इस अर्थ में, इन दो अर्थ में तो ये शब्द तीन लिंगों में प्रयोग हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इसका स्त्रीलिंग भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब तीनों लिंगों में हो सकता है तो स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। इसलिए वृंदारका अथवा वृंदारिका जो ये बन रहे हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होकर के, इनका अर्थ होगा बहुरूप धारिणी स्त्री अथवा प्रधाना स्त्री। समझ गए? तो ये इस वार्तिक का प्रपंच था।